हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिलेडी एनामोली की। ये एक एनामोली है जो कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में अकर होती है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोलती है। मोर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर व्हेन मोर फ्रेम्स आर अलोकेटेड टू अ प्रोसेस। दिस मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इज टर्म्ड एज बिलेडी एनामोली। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ती है हमारे पास मेन मेमोरी में तो पेज फॉल्ट यूजुअली कम होते हैं। बट अगर ऐसा होता है किसी पेज फॉल्ट रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के साथ कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है मेन मेमोरी में वो इंक्रीज हो रही है और पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस एनामोली को बोलते हैं बिलेडी एनामोली। ठीक, तो अब तीनों एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी है उससे कंपेयर करते हैं कि क्या ऐसा कोई सिचुएशन है हमारे पास अकर हो रही है, वो देख लेते हैं। ठीक, ऑप्टिमल के साथ सॉल्व किया 3 फ्रेम्स के लिए, हमारे पास ये रेफरेंस स्ट्रिंग अवेलेबल थी। 0 नहीं है अवेलेबल, 1 नहीं है अवेलेबल, 2 नहीं है अवेलेबल, पेज फॉल्ट 3 नहीं है अवेलेबल, 4 फिर 0 आया, यहाँ से देखा तो अवेलेबिलिटी है, 1 आया अवेलेबिलिटी है, 4 आया अवेलेबिलिटी नहीं है, नियर फ्यूचर देखा 0 और 1 को नहीं हटाना है तो 3 को हटा के 4 डाल दिया, 0 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, 2 आया, इसमें देखा नहीं है अवेलेबल, नियर फ्यूचर देखा 3 और 4 तो 3 तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, 4 को नहीं हटाना है, सिर्फ इतनी बात पक्की हुई है तो हमने 0 को हटा के 2 रख दिया। फिर 3 आए तो 4 को नहीं हटाना है, फिर बात पक्की है तो 2 को हटा के 3 कर दिया और 4 यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी थी, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने आए 7। कितनी फ्रेम्स के साथ 3 फ्रेम्स के साथ। जब ऑप्टिमल विथ 4 फ्रेम सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया तब देखते हैं कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आए। 0 आया अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट, 1 आया अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट, 2 आया अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट, 3 आया अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट, 0 आया अवेलेबिलिटी है नो पेज फॉल्ट, 1 आया अवेलेबिलिटी है नो पेज फॉल्ट, 4 आया अवेलेबिलिटी नहीं है। 0 1 2 इन तीनों को तो नहीं हटाना है तो 3 की प्लेस पे 4 आ गया। 0 अवेलेबिलिटी है, 1 अवेलेबिलिटी है, 2 अवेलेबिलिटी है, 3 आया, नियर फ्यूचर बोल रहा है कि 4 को मत हटाना तो 4 को रहने दिया, तो हमने जो सबसे पहले आया था उसको हटा दिया तो 0 को हटा के 3 रख दिया, 4 ऑलरेडी अवेलेबल। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने आए हैं 6 आए। तो देखो जैसे ही फ्रेम्स की साइज बढ़ी, 4 फ्रेम हुई नंबर ऑफ फ्रेम्स, हमारा जो पेज फॉल्ट है वो क्या हुआ डिक्रीज हुआ, यहाँ 7 थे यहाँ 6 हो गए। ठीक है, अब एलआरयू की बात कर लेते हैं। एलआरयू में 3 फ्रेम है और ये 4 फ्रेम है, सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है, देखते सिनेरियो क्या होता है। 0 नहीं है अवेलेबल पेज फॉल्ट, 1 नहीं है अवेलेबल पेज फॉल्ट, 2 नहीं है अवेलेबल पेज फॉल्ट, 3 अवेलेबल नहीं है एलआरयू, 2 और 1 को मत हटाओ तो 0 को हटा दिया, फिर 0 3 और 2 को मत हटाओ तो 1 को हटा दिया, 1 की प्लेस पे 0 आ गया है, फिर 1 0 और 3 को नहीं हटाना है तो 0 और 3 को नहीं हटाया, 2 की प्लेस पे 1 आ गया, 4 1 और 0 को नहीं हटाना है तो 3 की प्लेस पे 4 आ गया, 0 अवेलेबल था, 1 अवेलेबल था, 2 अवेलेबल नहीं था, 0 और 1 को नहीं हटाना है तो 4 की प्लेस पे 2, 3 अवेलेबल नहीं है तो 2 और 1 को नहीं हटाना है तो किसकी 0 की प्लेस पे 3 और 4 नहीं है अवेलेबल, 3 और 2 को नहीं हटाना है तो 1 की प्लेस पे 4 आ गया। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए 10 हो गए। अब जब सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के साथ नंबर ऑफ फ्रेम्स एलआरयू में कितनी अवेलेबल है 4, तब क्या होगा 0 अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट, 1 अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट, 2 अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट, 3 अवेलेबल नहीं है पेज फॉल्ट। ठीक है, अब अगेन 0 आया अवेलेबल है कोई पेज फॉल्ट नहीं, 1 आया अवेलेबल है कोई पेज फॉल्ट नहीं, 4 आया अवेलेबल नहीं है तो 0 1 और 3 को तो नहीं हटाना है तो 2 की प्लेस पे कौन आ गया 4, फिर 0 अवेलेबल है कोई पेज फॉल्ट नहीं, 1 अवेलेबल है कोई पेज फॉल्ट नहीं, 2 0 1 4 3 है, 2 अवेलेबल नहीं है तो 1 0 और 4 को तो नहीं हटाना है, 3 की प्लेस पे कौन आ गया 2, फिर 3 आया तो अवेलेबल नहीं है तो 2 1 और 0 को नहीं हटाना है, 4 की प्लेस पे 3, फिर 4 आया है तो अवेलेबल नहीं है तो 3 2 1 को तो नहीं हटाना है, 0 की प्लेस पे 4। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने आए हैं 8। देखो 3 के केस में 10 आए, 4 के केस में 8 आए, मतलब यहाँ पे भी बिलेडी एनामोली नहीं है। आगे चलते हैं फीफो, सेम रेफरेंस स्ट्रिंग, नंबर ऑफ फ्रेम्स 3, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स 4। 3 0 पेज फॉल्ट, 1 पेज फॉल्ट, 2 पेज फॉल्ट, 3 आया अवेलेबल नहीं है 0 की प्लेस पे 3, 0 आया अवेलेबल नहीं है 1 की प्लेस पे 0, फिर 1 आया
अवेलेबल नहीं है 2 की प्लेस पे 1, आप क्यू मेंटेन करते रहिएगा अपने पास, है ना। फिर 4 आया, अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ तक रिप्लेस कर लिया था हमने, 2 तक, अब 3 की प्लेस पे 4। 0 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, 2 आया, अवेलेबल नहीं है, तो 3 तक हम रिप्लेस कर चुके थे, अगेन 0 की प्लेस पे 2। फिर 3 आया, अवेलेबल नहीं है, 1 की प्लेस पे 3। फिर 4 आया, अवेलेबल ऑलरेडी है, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 फ्रेम्स के साथ बात करते हैं। 0 आया, अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट। 1 आया, अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट। 2 आया, अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट। 3 आया, अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट। 0 आया, ऑलरेडी अवेलेबल है। 1 आया, ऑलरेडी अवेलेबल है। 4 आया, अवेलेबल है नहीं, तो 4 जो है 0 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 4 ने कौन सा पेज रिप्लेस कर लिया, 0 वाला। 0 आया, 1 वाले पेज से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये 1 वाली प्लेस पे 0 आ गया। 1 आया, 2 वाली प्लेस से रिप्लेस हो जाएगा, तो 2 वाली प्लेस पे 1 आ गया। 2 आया, तो 3 वाली प्लेस से रिप्लेस हो जाएगा, तो 3 वाली प्लेस पे यहाँ पे रिप्लेस हो गया, ठीक। 3 आया, अवेलेबल नहीं है, तो हम 3 तक पहुंच चुके थे, 0 वाली प्लेस पे 3 आ गया, सॉरी 0 1। 4 वाली प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, 0, क्यों, क्योंकि हमने रिसेंटली किसको यूज किया था, अभी 4 को यूज किया था। फिर 4 आया, किसकी प्लेस पे, 0 की प्लेस पे कौन यूज हुआ था, कौन आया था, 4 आ गया था, ठीक, अवेलेबल नहीं था। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हुए, 10 हुए हमारे पास। आप क्यू मेंटेन करेंगे तो आपको सीक्वेंस क्लियर रहेगा, ठीक। और क्यू मेंटेनेंस सीखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करिए, वहाँ पे हमने ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लोर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये है कि जब मैं सेम रेफरेंस स्ट्रिंग 3 फ्रेम्स के लिए लेती हूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 9 आते हैं, और सेम रेफरेंस स्ट्रिंग जब 4 फ्रेम्स के लिए लेती हूँ तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 10 आते हैं। तो अगर जगह ज़्यादा हो गई है मेन मेमोरी में तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, बट हो क्या रहा है, पेज फॉल्ट बढ़ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं बीलेडी एनामोली, जो कि किस में अकर होती है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट में अकर होती है, ठीक। तो हमको हमारा मेन मकसद यही था कि हम ये पढ़ें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्टैक प्रॉपर्टी। स्टैक प्रॉपर्टी ये बताती है कि बीलेडी एनामोली कब अकर होगी, उसको पहचानने का एक और तरीका है। पेज फॉल्ट तो निकाल ही लेंगे आप, और वो तो निकालना ही पड़ेंगे, बट एक और देखिए, ऑप्टिमल में जितने 3 फ्रेम्स में जितने नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल थे, सेम उसी स्टेप में वो सारे पेजेस भी आपको 4 फ्रेम्स में अवेलेबिलिटी मिलेगी। देखिए 0 1 2 0 1 3 0 1 3 है, 0 1 3 0 1 3 है, 0 1 3 0 1 3 है, 0 1 4 0 1 4 है। मतलब 3 में जो नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल है वो 4 में तो अवेलेबल होंगे और एक कोई उसका एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा। ऐसा ऑप्टिमल में भी ऑब्जर्व किया है आपने, और ऐसा LRU में भी ऑब्जर्व किया है कि जो यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। आप मैच करिएगा वीडियो को पॉज करके। बट देखिए फीफो में क्या हुआ था, फीफो में यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ पे भी 0 1 है, यहाँ 0 1 2, यहाँ भी 0 1 2, यहाँ 3 1 2, यहाँ 3 1 2 है, यहाँ 3 0 2 3 0 2 है, और एक एक्स्ट्रा तो रहेगा क्योंकि ये मेमोरी ज़्यादा है। फिर 3 0 1 3 0 1, फिर 4 0 1 4 0 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फीफो में हमको एक ऐसी स्टेप मिली है जहां पर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 3 फ्रेम्स में जो पेजेस अवेलेबल हैं हमारे पास, वो 4 फ्रेम्स में वो सेम पेज अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा पेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब जो 3 में अवेलेबल है वो तो होना ही चाहिए था, और 4 का अपना एक अलग नया होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो बीलेडी एनामोली नहीं होती, बट ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या कहलाती है, स्टैक प्रॉपर्टी से भी हमने चेक किया है, इसलिए फीफो में क्या आई है, बीलेडी एनामोली आई है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, स्टैक प्रॉपर्टी के थ्रू हम बीलेडी एनामोली को पहचान सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।